हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं नवीन सर, उसका रिवीजन कर रहे हैं और ये आज उसका सेट नंबर 4 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो ये पीडीएफ देख पा रहे हैं आप, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, इसमें नर्तकों के बारे में बताएं। जो ओडिसी नृत्य है उसकी नर्तक है सुजाता महापात्रा, रविकांत महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। जो केलुचरण महापात्रा है वो उड़ीसा को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था। उड़ीसा के पहले कलाकार केलुचरण महापात्रा है। इन्होंने एक स्कूल शुरू किया था जो सर्जन स्कूल है, जो कि 1993 में शुरू किया था। सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला था। अन्य नाम है संयुक्ता पाणिग्री, रानीकरण और मायाधर रावत। उड़ीसा नृत्य के जो जनक है वो गुरु पंकज चरण दास माने जाते हैं। इसकी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है और पूरी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा की पूजा होती है। इसमें जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है उत्तरी भंग मुद्रा होती है। इसका जो प्रारंभ स्टेप होता है वो मंगलाचरण होता है, अंत स्टेप मोक्ष होता है। गुफा उदयगिरी खंड गिरी से पता चलता है और जो सचल मूर्ति है वो ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। प्रश्न नंबर 2, उत्सव के बारे में। जो लद्दाख के उत्सव है वो है तकटोक। ये इसमें चमडांस होता है और ये बौद्ध उत्सव है। हेमिस दसो ये गुरु पद्मनाभ संभव की याद में बनाया जाता है। कोरजोक नेरप्पा इसे हिमालय का कुंभ कहते हैं। केमडे सिंधु दर्शन, असम के बिहू, मांजुली और अम्बुवाची। नागालैंड इसके है हार्नबिल, मोत्सू और सेक्रेन। त्रिपुरा के उनाकोटी पिलक नीरमहल। आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंगो कल्याण उत्सव। अरुणाचल के सोलुंग ट्री, मोपिन, मुरुंग, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ के हरेली, पोल्ला, राजिम कुंभ और राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। गोवा के चिक्कलकालो और सनबर्न। गुजरात के बैठा, दिवासो। हिमाचल के हल्दा, नलवारी और चैट। प्रश्न नंबर 3, ये क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो 6 बार विश्व कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड 2019 में जीता था। वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 2 बार जीता था। भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, 1983 और 2011। 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वेस्ट इंडीज को हराया था और जो मैदान था वो लॉर्ड्स का मैदान था। इस समय कप्तान कपिल देव थे और ये मैच 43 रन से जीता था। मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत के थे। सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बिन्नी की थी जो कि 18 ली थी। 2011 वर्ल्ड कप ये श्रीलंका को हराया था। मैदान वानखेड़े का था। कैप्टन MS धोनी थे। मैन ऑफ द मैच 90 रन बनाकर धोनी बने थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गंभीर ने बनाए थे 97 रन और सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान ने ली थी 21 विकेट। शाहिद अफरीदी ने भी 21 विकेट ली थी। प्रश्न नंबर 4, पुरस्कार से रिलेटेड है। अरुंधति रॉय, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था और जो इनकी पुस्तक थी जिसके लिए मिला था वो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हें 2024 का पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है। यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 मिला है और इनकी पुस्तकें हैं द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट और माई सेडिटियस अर्थ। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रमंडल खेल। इनका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करवाता है। पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और 2030 में भी हैमिल्टन में ही होंगे। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे जहां पर भारत का चौथा स्थान आया था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक जीते थे। 2026 के जो खेल है वो गलसाबो स्कॉटलैंड में होंगे। पहले ये विक्टोरिया में होने थे उसके, लेकिन अब ये गलसाबो स्कॉटलैंड में होंगे। भारत में 2010 में हुए थे। पहला पदक जीता था भारतीय, वो राशिद अनवर था। पहला गोल्ड जीतने वाला मिल्खा सिंह था 1958 में। पहला भारतीय महिला जिसने गोल्ड जीता और रूपा उन्नीकृष्णन थी, शूटिंग में जीता था। प्रश्न नंबर 6, ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए थे। पहले ओलंपिक एथेंस में हुए थे और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। कमेटी इसके लिए 23 जून 1894 को बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को बनाते हैं। सन 1900 में भारत ने इसमें भाग लिया था और भारत की तरफ से नॉर्मन पिर्चार्ड ने भाग लिया था जिसने कि 2 सिल्वर जीते थे। पहले अध्यक्ष विकलेश थे, वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे, वर्तमान में PT उषा है। पहला भारतीय दल ओलंपिक तो 1920 में गया था जिसमें 5 सदस्य गए थे। पहले ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। पहली महिला ओलंपिक में मेडल वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था 2000 में सिडनी में और ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। अब तक कुल पदक 41 जीते गए जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। पेरिस 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंका है
हॉकी टीम ने स्पेन को हराया है और 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 7 मौलिक कर्तव्यों के बारे में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के भाग 1 में बताए गए हैं और ये भाग 4A में बताए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए हैं और जो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसमें 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़े इसमें 10 गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। उस समय PM थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। लागू किया गया था इसे 3 जनवरी 1977 को। प्रश्न नंबर 8 आर्टिकल 21 से इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताइए। अनुच्छेद 51 के भाग 1 के भाग क में भी आता है, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा था। प्रश्न नंबर 9 तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे पहले नहरें बनवाई थी इसी ने। इसका काल 1320 से 1325 तक था। इसकी मौत लकड़ी के महल में दबकर हुई थी और इसकी मौत बंगाल अभियान से लौटते वक्त हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1414 तक गद्दी पर बैठा। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। प्रश्न नंबर 10 महमूद बिन तुगलक ये 1325 से 51 तक इसका समय काल था। चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए। राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया 1327 में। इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की। 1329 में खुरासान अभियान विफल रहा। इसका कराची अभियान विफल रहा। दीवान ए अमीर कोई किसानों के लिए शुरू की ऋण दिया था, जिसे कि तौकावी ऋण कहते थे। इस ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने माफ किया था। 1333 में मूर देसी एबन बतूता आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेला है। दिल्ली का काजी बनाया इसे। 1342 में इसे एम्बेसडर बनाकर चीन में भेजा था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक इसका समय 1351 से 1388 तक था। सबसे ज़्यादा नहरें इसी ने बनवाई थी। सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब इसे कहा जाता है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। इसकी आत्मकथा थी फितुहात ए फिरोजशाही। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी 1368 में। 1505 में सिकंदर लोदी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद तुगलक इसने धार किले का निर्माण करवाया था और इसका काल था और ये 1395 से 1414 तक गद्दी पर बैठा। प्रश्न नंबर 12 लोधी वंश। पहलो लोधी 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद सिकंदर लोधी जो कि 1489 से 1517 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठा। इब्राहिम का मकबरा पानीपत में है और बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र में, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में है और बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। इसे नकली ताजमहल भी कहा जाता है और इसका नाम था रबिया और दुर्रानी और ये औरंगजेब की बीबी थी। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 13 बांध से रिलेटेड है। तुंगभद्रा बांध ये कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। इसका अन्य नाम पंपा सागर है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। श्रीशैलम बांध आंध्रा में है कृष्ण नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर। कलनई बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर। चमेरा हिमाचल में है रावी नदी पर। मैथन झारखंड में बराकर नदी पर। अलमाटी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड ओडिशा में महानदी पर। बाघड़ा नांगल पंजाब में सतलुज नदी पर। वैगई बांध तमिलनाडु में वैगई नदी पर। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बाकासुर बांध है जो कि काबिनी नदी केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बाघड़ा नांगल बांध है और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। प्रश्न नंबर 14 मेटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। प्रश्न नंबर 15 जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब बनता है तो ऑक्सबो झील बनती है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कांवर लेक है जो कि बिहार बेगूसराय में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना 1952 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये योजना आयोग के समर्थन के लिए बनाया था। प्रश्न नंबर 17 GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये GDP जो होती है वो होती है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। नेशनल इनकम जो होती है वो एक वर्ष के भीतर मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। GDP का फॉर्मूला होता है C+I+G+ में X - M। इसमें C होता है उपभोग, I होता है निवेश, G होता है सरकारी खर्च और निवेश, X होता है निर्यात और M होता है आयात।
जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाव न्यूनतम है जब वह खालिस्तान होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आएगा ज़मीन पर सोया। और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 19, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO.2H2O। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि दावन सोडा। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने का सोडा होता है। NHO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नौसादार होता है। NaSO4 हाफ H2O ये POP होता है। CaCl2 विरंजक चूर्ण होता है। CuSO4 नीला थोथा होता है। KMNO4 लाल दवा होती है। प्रश्न नंबर 20, खालिस्तान वे वाहिका है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो धमनियां होती है और ये शुद्ध रक्त बहता है इनमें। सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है और ये बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। कैरोटिड धमनी का कार्य सिर व गर्दन में रक्त की आपूर्ति करना होता है। रिनल किडनी को रक्त पहुंचाती है। उरु ये पैरों में रक्त की आपूर्ति करती है। तो ये सेट नंबर 4 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।